इस अंतिम बेला के सत्संग में हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, भक्त अगर बनना है, एक नकली भक्त होते, जब एक नकली है तो दूसरा असली भी होते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज आर्य समाज के प्रवर्तक हुए। वे काशी बनारस में रहते थे। सुबह सुबह खड़ाऊं पहने, लंगोटी धारी, हिष्ट पुष्ट भयंकर शरीर चले जा रहे हैं गंगा स्नान करने। दो खलीफा कुश्ती लड़ करके वे दोनों भी निकले गंगा स्नान के लिए। तो दोनों की दृष्टि गई स्वामी दयानंद जी महाराज के ऊपर। तो ये दोनों क्या बोलते हैं आपस में, देखते हो, ठोंक बतासा जा रहा है। स्वामी जी सुन तो लिए पर बोले कुछ नहीं। जब गंगा तट पहुंचे, स्नान कर लंगोटी को निचोड़कर बाहर खड़े हैं। ये दोनों खलीफा भी स्नान करके जब बाहर निकले तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि तुम दोनों खलीफा मालूम पड़ते हो, तो ये जो मेरी लंगोटी है इसको निचोड़कर एक बूंद पानी निकाल दो तो मैं समझूं कि खलीफा हो। एक खलीफा ले लिया लंगोटी, उसको दबाया तो नहीं निकला। दोनों हाथ लगा के निचोड़ा, उस पर नहीं निकला। तो स्वामी जी कहते हैं दोनों मिल करके निचोड़ो। दोनों मिल के लगा उसको, उस पर नहीं निकला। तब स्वामी जी कहते हैं कि लाओ लंगोटी, अब फोंक बतासा को देख लो। लंगोटी लेके जो जोर लगाया तो ठप ठप पानी चूने लगा। यह देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। स्वामी जी बड़े बलिष्ठ ताकतवर भी थे। उनका कार्यक्रम था पूना में 21 दिनों का। प्रथम दिन पंडा का भंडा फोड़ किया। पंडा के ऊपर जोरदार प्रवचन किए। पंडा सबका खंडन किया। पंडा सब आक्रोश में आ गए कि हमारे ही जात के हैं, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों का धंधा ही चौपट करेगा। तो सब पंडा आपस में विचार किया, इसको मार के डंडा यहां से खदेड़ के भगा दो। पर किसी में
हिम्मत नहीं हुई कि जाए डंडा लेके उनके सामने। आप देखे होंगे गांव समाज में जो कुत्ता मजबूत रहता है तो उसके पीछे 8-10 कुत्ता जब दौड़ता है तो जो मजबूत कुत्ता है वो उलट के ऐसे देखता है तो सब कुत्ता उधरे रुक जाता है। वो जानता है वहां जाने से क्या होगा, तो क्या करता है वो सब है तो 8-10 जेरा आगे पैर से खखोर के अब पीछे पैर से गर्दा धुर्रा उड़ाता है, पर हिम्मत नहीं होती कि जाए वहां। तो वैसे ही पंडा सब गर्दा धुर्रा उड़ा के रह गया। सोचा क्या करें, तो एक आदमी का सर का बाल मुड़वा के काली चूना पोत करके बड़ा विभत्स रूप बना दिया और गला में जूते की माला पहना के गधा पर बैठा के पीठ पर लिख दिया स्वामी दयानंद है, और गली गली घुमा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। 150 बच्चा बुजुर्ग सब लोग नारा लगाते जा रहे हैं। स्वामी जी का एक भक्त उसकी दृष्टि पड़ गई, ये किस तरह का जुलूस है, तो देखा कि एक आदमी का सर का बाल मुड़ा के और काली चूना पोत करके गले में जूते की माला पहना के बड़ा विभत्स रूप बना दिया है, अब पीठ पर लिख दिया है स्वामी दयानंद है। तो वे सीधे चले गए स्वामी जी के पास और स्वामी जी से कहते हैं महाराज ऐसी ऐसी बात है, बड़ा विभत्स रूप बना के गधा पर बैठा के घुमाया जा रहा है, गली गली नारा लगाते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो आदेश हो तो इन लोगों को सबक सिखा दो। स्वामी जी बड़े प्रेम से कहते हैं सबक सिखाना नहीं है, सबक सीख लो। कहते हैं महाराज इस तरह विभत्स रूप बना के गधा पर बैठा के घुमाया जा रहा है और आप कहते हैं सबक सीख लो, आपकी आज्ञा हो आदेश हो तो इन लोगों को सबक सिखा दो। अब स्वामी जी सोच रहे हैं अगर इनको आदेश देते हैं तो जम करके लड़ाई हो जाएगी। तो स्वामी जी कहते हैं सबक सिखाना नहीं है, सबक सीख लो। क्या सीखना है महाराज, क्या सीखना है? तो आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं असली दयानंद तो यहां बैठा हुआ है, नकली दयानंद को न घुमाया जा रहा है। वो तो गधा पर नकली स्वामी दयानंद है, असली तो यहां बैठा हुआ है। तो आप समझ लीजिए अगर आप नकली भक्त बने रहेंगे तो आपको कभी गधा में, कभी घोड़ा में, अन्य प्राणियों में बैठा के 84 की गली कुच्ची में घुमाया जाएगा। घूम रहे हैं, इसलिए असली भक्त बने जो इस गली कुच्ची में घूमना ना पड़े, इस 84 के बाहर आप हो जाएंगे। तो असली भक्त बनने की आवश्यकता है और भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। इसलिए हम सब लोग नित्य प्रेम भक्ति गुरु क्या कहते हैं
प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो करियो। प्रेम भक्ति, प्रेम चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार। उद्र भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। ये सत्संग से, सुनने से वह ज्ञान होता है। बिनु जाने ना होई ना प्रीति, जानने से प्रेम होता है। तो विदा तो हो जाते हैं, फिर लौट भी आते हैं संतों की कृपा से, मगर शरीर में आकर के करना क्या है? करना क्या है? तो ये भक्ति दुनिया में, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे। लाख करे जो कोई, लाख करते रहिए उपाय, अगर जीवन में भक्ति नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो किनकी भक्ति करें? किनकी भक्ति करें? अब ये भी फैसला कौन सुनाएगा? करें तो कैसे करें? करने से क्या होगा, मिलेगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक परमात्मा की भक्ति करो। एक परमात्मा की। भगवान कृष्ण भी इशारा करते हैं कि कुछ लोग देवता की करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान। तो जब मरेगा तो जाएगा देवता के पास, देवलोक चले जाएंगे। पितृयान्ति पितृव्रता, पितर की भी करते हैं लोग, तो जाएगा पितर लोग। ये सारा लोग पुनरावर्तन है, कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है वहां जो सदा वहीं रह जाएंगे। वहां से लौटना पड़ता है। कुछ भूत की पूजा करते हैं, मरेगा तो जाएगा भूते में। पर भगवान कहते हैं, यान्ति मद्याजीनोपि माम। जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं और उसका जन्म मरण का अंत होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए, यही आवागमन को हटाने के लिए कहां जाएं? तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रभु परमात्मा। अब परमात्मा कहां है? कैसे जाएं उनके पास? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, घट पट तिहू के पार में साईं बसै। साईं वो परमात्मा का बासा है। कहां बासा है? घट पट तिहू के पार में है। घट माने ये शरीर, अब पट माने पर्दा। तीन पर्दा है। तिहू माने तीन पर्दा।
अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। ये तीनों पर्दा के पार जाना पड़ेगा। तो बहुत दूर है। तो गुरु महाराज कहते हैं घबराओ नहीं, अरे ही ये अंतरे, अपने ही अंदर में है, कहीं जाना नहीं है, अपने ही अंदर में। मगर जाइएगा कैसे अंदर? ज्यों मिलन को चाहता तो चटपट से कर संग संतरे। माने देरी मत करो। कौन ठिकाना, खाके सोए सोए रह गए। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत लोग खाके सोए सोए रह गए। तो लोग सवेरे पता चला कि अरे फलाने बाबू खा पी के रात में बातचीत हुई, देखो ना चले गए। अब चले गए तो चले गए, कौन कब चले जाएंगे ये भी कहना मुश्किल। तो ज्यों मिलन को चाहता, अगर भगवान से मिलना अगर चाहते हो तो चटपट देरी मत करो। तो संतों का संग करो, पहले संतों के पास जाओ।